है ना। मूल बिंदु ये है, वैसे इसको मान लेते हैं एम। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु P का निर्देशांक है x और y। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी ज्ञात करना। तो ये जो बिंदु P है, इस बिंदु की दूरी कहां से ज्ञात करना है? P से। क्या होगा? तो P से मिला दिए O को, हो गया। अब देखिए, ये हमको मालूम है OM कितना है, OM कितना है x ना यार, OM कितना है x, PM कितना है y, OM x, PM y। अब देखो लग रहा है समकोण त्रिभुज सा। तो इस समकोण त्रिभुज में ये आधार, ये वाला लंब, तो ये वाला कर्ण। तो कर्ण निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज PMO में ये कर्ण है। हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण OP है, OP ना है, OP का स्क्वायर। लंब OM, लंब PM, लंब आधार तो OP का स्क्वायर बराबर PM कितना है, 22 है, तो 22 का स्क्वायर। OM तो x स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पर रूट आ जाएगा, है ना। जब स्क्वायर हटता है तो सामने जो रहता है उस पर क्या आता है, रूट आ जाता है। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, यानी OP बराबर होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस, लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y। OP क्या है? मूल बिंदु से दूरी, है ना, कर्ण है। OP क्या है? मूल बिंदु से दूरी। फॉर्मूला हो गया, मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस, ये पहला फॉर्मूला हो गया। मूल बिंदु से दूरी क्या आ गया, रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस y। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बहुत आएगा, ठीक है। क्या सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, जहां तुमको बनाने के लिए आएगा। जैसे दे दिया कि कोई 5,4 कोई बिंदु है, बोला बताइए इसका जो है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो डायरेक्ट हम क्या निकाल देंगे, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों के जोड़ देंगे। मूल बिंदु दूरी कितना हो गया, 41। समझ गया, लिख लीजिए। अगला है दो बिंदु, है ना। दो दिए हुए बिंदु, तो हम एक बिंदु को मान लेते हैं P, जिसका ध्यान देखना, जिसका निर्देशांक है x1, y1, तथा दूसरा बिंदु है Q, जिसका निर्देशांक है x2, y। तो बोला बताइए इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। ठीक है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q, तो इन दोनों का बीच का दूरी ऐसे मिला दिए, PQ रेखाखंड बन गया।
अब इसको मिला दीजिए। देखिए P का निर्देशांक दिले हैं एक्स, x1 y1 और Q का x2 y2। अब इसको सीधा रेखा से मिला दीजिए। एक चीज ध्यान देना है, सभी दूरी कहां से मापी जाती है? मूल बिंदु से, है ना। सभी दूरी कहां से मापी जाती है? मूल बिंदु से मापेंगे। यह P Q, इसको R मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बताइए यहां तक यानी यहां बराबर होगा, इसका दूरी क्या है? x1 है, क्या है इसका? x1 है, M तक, ठीक है। और यहां तक x2, या पहले x अक्ष लेते हैं, नीचे ये वाला x अक्ष है, ये वाला सुतल है जो x अक्ष, खड़ा है जो y अक्ष, ठीक है। तो यहां से यहां x1 और यहां से यहां x2 ऐसे खड़ा रहेगा तो y है तो y1 और फिर यहां से यहां y2 नीचे। OM कितना है? x1। ON कितना है? x2। PM कितना है? y1। QN कितना है? y2। अब हम निकालना चाहें कि MN कितना होगा, तो MN बराबर PR होगा, आमने सामने का भुजा बराबर, तो MN बराबर PR। तो ध्यान दीजिए, हम अगर MN निकालना चाहें तो बड़ा में छोटा घटा दे ना, तो क्या करते हैं, x2 में x1 घटा दीजिए, है ना, MN निकल जाएगा। अगर इसको हम निकालना चाहें QR को, ये वाला इतने खाली निकालना चाहें QR, ठीक है, तो पूरा यहां से यहां तक कितना है, और यहां से यहां तक इतने हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, y2 घटा देते हैं, y2 माइनस y। अब ये एक त्रिभुज हमको ये निकालना है ना, ये निकालना है, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q, दोनों बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको, PQ निकालना है। तो ई कर्ण, आधार, लंब, है ना, कर्ण और लंब हो गया। समकोण त्रिभुज QRP में QRP में कर्ण निकालना ना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, लंब है ये मान कितना है QR, कर्ण है PQ, PR कितना है, PR ये ना है, PR यह x2 माइनस x1 का प्लस QR ये ना है, कितना है, y2 माइनस y1 का
अब देखिए इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो कल रहे थे ना, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, हो गया यही। दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल। ये निकल गया दो बिंदुओं के बीच का दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, लिख लीजिए।